हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एनवायरमेंटल ऑफ एजुकेशन। पेपर का कोड है 303। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के नीलांबर पीतांबर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 49 रुपीज में। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश में, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 199 देखिए PYQ आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। इसमें MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, 199 रुपए में जो है सजेशन हम लोग जो तैयार करते हैं ना उसको 4 अलग अलग मेथड से हम लोग जो है उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर तैयार करते हैं। सबसे पहले देखिए पिछले 10 साल के जो PYQ है ना उसको ध्यान में रखकर ही सजेशन तैयार किया जाता है। इसके अलावा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अभी क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सजेशन तैयार करते हैं। और नीलांबर पीतांबर का सिलेबस क्या है थर्ड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर का, उसको ध्यान में रखा जाता है। और फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूं। इनके इतर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मैं पिछले 2-3 सालों से नीलांबर पीतांबर, कोल्हान हो, सिद्धू कानू मुर्मू हो, BBMKU हो, विनोबा भावे का हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे सजेशन दिया और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता में आप भी भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एनवायरमेंटल ऑफ एजुकेशन का जो पेपर कोड है 303, ये पेपर देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखिए एनवायरमेंटल ऑफ एजुकेशन 303 का है, ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। बाकी जो गाइड एंड काउंसलिंग है उसका भी पेपर मैं आपके साथ साझा करूंगा। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है, 23-25 का ये सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त है। 40 नंबर आप यहां से ला सकते थे टोटल, 40 में 18 लाते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब देखिए ग्रुप ए यानी कि MCQ वाला सवाल है। 10 सवाल आपसे MCQ में पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको एक एक नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रेफर्स टू, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है किसका है? स्टडी ऑफ पॉल्यूशन ओनली। देखिए प्रदूषण का ही केवल अध्ययन करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए, अंडरस्टैंडिंग आवर सराउंडिंग एंड इफेक्ट ऑन नेचर, हमारे पड़ोस के वातावरण को समझना और प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में समझना। बिल्कुल पहले वाले से ज्यादा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा पढ़ते हैं, लर्निंग अबाउट प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जानवरों के बारे में सीखना, ये भी सही है। फोकसिंग ओनली ऑन क्लाइमेट चेंज, केवल जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना। देखिए मैंने आपको कई दफा बता रखा है कि ओनली वर्ड वाले जो ऑप्शन होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। सीटेट में जब आप जाओगे तो आपको ये बातें समझ में अच्छी आएगी। सीटेट में ये सवाल पूछा जाता है, ओनली, रटना, रोट लर्निंग, परीक्षा देना, अच्छे अंक प्राप्त करना, नौकरी लेना, ये सब नेगेटिव वर्ड में आते हैं। तो ओनली वर्ड को आप कभी भी कंसीडर मत करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, अंडरस्टैंडिंग आवर सराउंडिंग एंड इफेक्ट ऑन नेचर। अगला सवाल देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, क्या है वो आपको बताना है। टू डेवलप टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास करना, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। अगला है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये भी ठीक है। टू डिक्रीज पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, प्रदूषण और जनसंख्या को कम करना। देखिए सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन आपको पर्यावरणीय शिक्षा के अनुरूप काम करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलप करना नहीं है बल्कि हमारा काम क्या है, किसी तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब होगा। तीसरा सवाल, वी नीड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, किसके लिए है? टू इग्नोर इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बिल्कुल नहीं, हम लोग कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे। तीसरा है टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट आवर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण को समझने और संरक्षित करने के लिए, बिल्कुल देखिए जहां भी प्रोटेक्ट और कंजर्व आएगा या फिर अंडरस्टैंड आएगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा वाला सही है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, डैश इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डैश जो है पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करता है, कल्चर, बिल्कुल करता है। कहीं आप देखोगे कि जानवरों को जो है
पूजा जाता है और कहीं कहीं पेड़ों को पूजा जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी बिल्कुल पर्यावरणीय शिक्षा को ये भी प्रभावित करता है, तो दोनों सही है। ठीक है, ये बात समझ लेना कि केवल एक ही सही हो सकता है, दोनों यहाँ पे सही है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, बोथ, तो हम लोग जो है बोथ की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, डैश इज अ रिसोर्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए एक संसाधन क्या है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाकर, पुस्तकालय में जाकर आप चीजों को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क यानी कि जो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, यहां जाकर के आप सीख सकते हो, तो दोनों यहां पे बोथ आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, डैश इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है ये भी है। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण भी वायु प्रदूषण हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। व्हीकल एमिनेशन यानी कि वाहन उत्सर्जन, या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी कि कृषि उपवाह। अब चार ऑप्शन में देखिए सबसे जो तगड़ा ऑप्शन क्या होगा, जो वाहन से जो धुआं निकलता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है और वो हमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, वो जो है हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और जिसकी वजह से जो है वायु प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, डैश इज अ की स्ट्रेटेजी टू मेक एनवायरमेंटल एजुकेशन इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसको प्रभावी बनाने के लिए एक मुख्य रणनीति क्या हो सकती है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है जी, देख लेते हैं। अच्छी बात है कि आप जो है प्रदूषण के बारे में इतनी जागरूकता जो है फैला रहे हैं। क्या है सवाल, देखते हैं। लेक्चरिंग स्टूडेंट अबाउट इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण संबंधी में छात्रों को व्याख्यान देना। लेक्चरिंग बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी हम लोग इसे जो है पॉजिटिव में मान लेते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, फोकसिंग टोटली ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, केवल प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाओगे, केवल आप जो है थ्योरी पढ़ा दोगे तो ये बच्चा नहीं सीख पाएगा, ऑप्शन 2 कट जाएगा। तीसरा है इनकरेजिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग, बहुत अच्छी बात है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान दोगे आप, प्रैक्टिकल ज्ञान दोगे और प्रयोग आधारित शिक्षा दोगे, तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, द रोल ऑफ इंडियन वैल्यूज इन एजुकेशन, देखिए पर्यावरण शिक्षा में जो भारतीय मूल की भूमिका है वो क्या है। देखिए हिंदू धर्म में नीम को, पीपल को, बरगद को पूजा जाता है और इसकी रक्षा करते हैं, तुलसी की रक्षा करते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग जो है ये कल्चरल इन्फ्लुएंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ जो उपभोक्तावाद नहीं करते हैं यहाँ पे, और ये ऑप्शन आपका कटेगा। तो एम्फेसाइज हार्मनी विथ नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देना, बिल्कुल सही बात है। टू फोकस टोटली ऑन इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि पर जो है पूर्ण रूपेण केंद्रित करना, ऑल ऑफ दीज, तो ये भी ऑप्शन कटेगा। सबसे अच्छा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आई, द डैश इज द मेन कॉज ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, सॉइल इरोजन, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण पूछा गया तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, फिर है पॉल्यूशन ऑन ओशियन, यानी कि समुद्री प्रदूषण, और डिफोरेस्टेशन। देखिए बात ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है, तो फॉसिल फ्यूल जो जल रहा है ना, उससे सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी क्वेश्चन है, डैश गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीटेशन, यानी कि कौन सा गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर होना चाहिए, CFC। ठीक है, शॉर्ट में CFC बोलते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ग्रुप बी की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल इन ब्रीफ, व्यक्तियों के लिए पर्यावरण शिक्षा के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल विद सुटेबल एग्जांपल, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर उदाहरणों के साथ वर्णन करें। चौथा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, अवशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पांचवा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बात करेंगे अगले सवाल की ओर, ग्रुप सी की ओर। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 3 सवालों का आंसर करना है आपको, 1 सेकेंड, 2 सवालों का आंसर करना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन डिटेल, पर्यावरण और क्षरण के कारणों एवं प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सातवां सवाल, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंटल एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि
पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का वर्णन करें। पर्यावरण क्षरण को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, बताएं। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, यानी कि सतत विकास एवं पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। 9वां सवाल, एक्सप्लेन हाउ इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन हेल्प इन मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स एंड द मिटिगेटिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पर्यावरण शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कम करने में कैसे मदद करती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका ईवीएस या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर, जो कि 303 का पेपर था। अगर आपको नीलांबर पीतांबर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि एग्जाम आपका बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।